हाय टू ऑल, मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आपका हमारे चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। आज की सेशन में सभी का स्वागत है। और बच्चे, आज भी डेली के तर्ज पर मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो डेट्स भी आ चुके हैं। अब अगर गति नहीं बढ़ी तो अब बढ़ा लो, अब मौका नहीं मिलेगा। कुछ दिन बचे हैं आपकी परीक्षाओं में, तो भाई बहुत मन से आप लोग रिवीजन करिए, यही बोला जा सकता है, क्योंकि कोर्सेज तो सभी के पूरे हो चुके होंगे, मुझे विश्वास है। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते जाओ, तैयारी आपकी अच्छी जा रही है। अब मैं आ गई हूँ थोड़ा सा आपका हेल्प करने। आप भी फोटो के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक के लिए आज यहाँ प्रेजेंट हूँ। तो बच्चे, कुछ बच्चों की बहुत भारी डिमांड भी थी और मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा कंटेंट आपको दिया जाए जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। क्या है वो टॉपिक? न्यूज़पेपर जर्नल्स या आर्टिकल्स। ठीक है ना, जितने भी आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं या जर्नल्स देखते हैं, उनके प्रकाशन कब हुए, किसने किए, कहाँ से हुए, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। फोटो उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड ही वैसा है कि मैं चाह के भी बहुत क्लियर लिख नहीं सकती इस पर, तो आप लोग मैनेज कर लो मेरे वर्ड्स के माध्यम से। अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में। तो भाई, सबसे पहले हम लोग चलते हैं बंगाल गजट की तरफ। बंगाल गजट कब हुआ? सबसे पहली पत्रिका हम लोग जानते हैं 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, दैट इज ऑल्सो नोन एज जे.ए. हिक्की। इन्हें हम जे.ए. हिक्की के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? जे.ए. हिक्की के नाम से भी जानते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। इन्होंने किया था कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। समाचार दर्पण 1818 में मार्शमैन ने कलकत्ता से पब्लिश किया था बंगाली भाषा में। लेकिन एक और चीज देख लो, ये दोनों किताबें मार्शमैन ने की है, समाचार दर्पण भी और दिग्दर्शन भी, दोनों का दोनों 1818 में ही हुआ है। और मार्शमैन ने ही किया है, कलकत्ता से ही किया है और बंगाली भाषा में ही इसको पब्लिश भी कराया गया था। बात की जाए अगर संवाद कौमुदी की, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो हिस्टोरिकल बुक्स में भी आप इसको देख सकते हो, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बुक्स एंड ऑथर्स जब आएगा आपका सेशन बुक्स एंड ऑथर्स वाला, तो उसमें भी ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट या लीडिंग रोल प्ले करता है, कह सकते हो। तो हर 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई सारी परीक्षाओं में, आगे भी पूछा जा सकता है। संवाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता से बंगाली भाषा में इसको प्रकाशित किया था। बात की जाए, इन्हीं की पत्रिका है मिरातुल अखबार। जब भी पढ़ा जाता है एक साथ दोनों का नाम हम लोग याद करते हैं, हमने भी कराया है आपको। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है। मिरातुल अखबार 1822 में और संवाद कौमुदी एक साल पहले 1821 में पब्लिश हुई है। बात की जाए पब्लिशिंग हाउस क्या है, मतलब कहाँ से हुआ है, तो कलकत्ता से हुआ है, लेकिन फारसी भाषा में हुआ है मिरातुल अखबार, और संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में। बॉम्बे समाचार कहां से हुआ है बच्चे? 1822 ईस्वी में। बॉम्बे समाचार 1822 ईस्वी में फरदून जी मर्जबान के द्वारा बंबई से गुजराती और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में हुआ है। किसी किसी में आप देखोगे 2 से अधिक लैंग्वेजेस में प्रकाशित हुए हैं पत्रिकाएं। तो उसका मतलब ये है बच्चे कि वो पत्रिकाएं प्राइम लैंग्वेज में एक बार हो गई, फिर जहां जहां जाता है पॉपुलरिटी के बेसिस पर उस लैंग्वेज में भी दे दो भाई, वहां के लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज को, तो आदमी क्या करता है, करवा देता है पब्लिश। ऑल बिकॉज की वो पत्रिकाएं फिर लीडिंग पत्रिकाओं के रूप में हमारे देश में जानी जाती रही हैं। बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ है? 1829 ईस्वी में। इसमें बहुत सारे आंसर्स आते हैं जब आप गूगल करोगे तो। 1829 ईस्वी में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था बच्चे? राजा राम मोहन राय ने इसको पब्लिश किया है, ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने। कलकत्ता से बंगाली, उर्दू और भी लैंग्वेजेस में ये पब्लिश हुई है, लेकिन मेजरली बंगाली में सबसे पहले देखा गया था। अगली पत्रिका जो आपकी है जामे जमशेद 1831 ईस्वी में। किसने किया है? तो पीएम मोतीबाला ने किया है। कहां से किया है भाई? बंबई से किया है। और किस भाषा में प्रकाशित किया है? तो फारसी भाषा में प्रकाशित किया है।
बात की जाए रस्त गुफ्तार की, तो रस्त गुफ्तार 1854 ईस्वी में, रस्त गुफ्तार 1854 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और खर्शेद जी कामा, दादा भाई नौरोजी और खर्शेद जी कामा ने प्रकाशित किया है। कहाँ से किया है बच्चे? बंबई से प्रकाशित किया है, बंबई से। और गुजराती भाषा में इसकी प्रकाशन हुई थी, गुजराती भाषा में ये पत्रिका छपकर आई थी। सत्य प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ है? 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में सत्य प्रकाश। करसोन दास मूलजी, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन क्या करोगे, नाम तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं बताती हूँ आपको कि इसमें क्या आपको मेजरली याद करना है। अहमदाबाद से गुजराती भाषा में इसकी प्रकाशन हम लोग देखते हैं। अगली पत्रिका जो कि लीडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी और बुक्स एंड ऑथर्स में भी, हिंदू पैट्रियट, नाम तो जरूर सुना होगा। गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था। आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो अभी सुन लो कि दो ऑथर्स, मतलब एक मेन ऑथर हो जाते हैं और एक उनके क्या बोले जाए सेकेंडरी में जो नाम होता है। तो उसमें आप अगर एक नाम भी याद रखते हो तो ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन तो किसी भी नाम को आ सकता है ना, तो आप दोनों नाम पढ़ के जाइएगा। कलकत्ता से हुआ है और अंग्रेजी भाषा में इसकी प्रकाशन हम लोग देखते हैं। सोम प्रकाश की किसने की है भाई? इस्टेब्लिशर कौन रहे हैं? तो द्वारकानाथ विद्याभूषण 1858 ईस्वी में। बात की जाए कि कहाँ से छपी है तो कलकत्ता से ही ये भी छपी है और बंगाली भाषा, मूल लैंग्वेज इसका बंगाली था। अब आप पूछोगे कि मैम इतना सब कैसे याद करें? बच्चे आप इसमें ईयर मत याद करना, ईयर मत याद करना, आप नाम याद कर लो और जगह याद कर, नाम याद कर लो किसने छापा और कौन सी कब छापा, और एक आध जो मैं आपको स्टार कर देती हूं जिसके लैंग्वेजेज आप याद कर लेना, जिसके की लैंग्वेजेज आप याद कर लेना, जहां इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो तो देख ही लेना, मिरातुल अखबार भी देख लेना, पूछ दिया जाता है। उसके बाद आप हिंदू पैट्रियट देख लो, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, काम हो जाएगा। यही सब रिपीटेड वे में पूछा जाता है। इंडियन मिरर 1862 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने किया है पब्लिश, कलकत्ता से, और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अब चलते हैं हम लोग अगले पुस्तक की तरफ। कुछ और बुक्स हैं आपके लिए। फोटो देखो पहले, हियर इज द इमेज। क्या कह रही है फोटो? ये फोटो से क्या पता चल रहा है बच्चे? इस फोटो के माध्यम से आप यही समझ रहे होंगे कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड हम कुछ जानने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितनी भी बुक्स आप लोग पढ़े होंगे या सुना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी है, इसीलिए करना, याद करना आसान हो जाता है। 1857 की क्रांति के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हमारे सामने रही हैं इतिहासकारों की, उन पर एक नज़र डालते हैं, ठीक है ना? चलो पहली पुस्तक देख लो। अब एक चीज ध्यान देना, हर हाल में ये सारी पुस्तकें 1857-58 की ही मानिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि राइटर का नाम अलग हो जाता है और पुस्तक का नाम सेम रहता है, फिर लगता है कि भाई मैंने गलत किया या मैम ने गलत बताया। एक्चुअली होता क्या है, इसी पुस्तक में मैंने देखा है, ये पुस्तक बाद में और नाम से भी आई है, लेकिन 1857-58 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, मतलब कि रिवॉल्यूशन जो हुआ है 1857 वाला, 1857-58 की क्रांति के बारे में देखा जाए तो उसके परिप्रेक्ष्य में तो जीवी मालेसन ने ही लिखा है, तो ये ही सही माना जाएगा। ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा है? अशोक मेहता ने। बात की जाए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बच्चे वीडी सावरकर किसने लिखा है? वीडी सावरकर ने लिखा है, वीडी सावरकर। अगली पुस्तक कौन सी है? 1857 किसने लिखा है? एसएन सेन ने लिखा है, एसएन सेन ने 1857 लिखा है। सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा है? आरसी मजुमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखा है? जीवी मालेसन। रिबेलियन 1857 किसने लिखा है? पीसी जोशी, पीसी जोशी ने लिखा है। जीवी मालेसन को जॉर्ज ब्रूस मालेसन कहते हैं, पूरा नाम याद कर लो, दे दिया है मैंने, लेकिन जीवी मालेसन ही हर जगह लिख के आता है, तो शॉर्ट नाम तो जरूर याद रखिएगा, जॉर्ज ब्रूस मालेसन, पीसी जोशी। कॉजेज, कॉजेज मतलब कारण, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान, क्लियर है ना? सर सैयद अहमद खान ने लिखा है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। तो ये वो मेजरली इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि 1857 की क्रांति के रिगार्डिंग लिखी गई हैं। किसने लिखी हैं आप देख लेना। तो यही था हमारा आज का, मैं कहूँ कि आपका शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस, थोड़े से जर्नल्स इंपॉर्टेंट और थोड़े से 1857 की क्रांति के लगभग सारे बुक्स। तो आप ये देख लो आज की सेशन में। मिलते हैं कल की सेशन में ऐसे ही किसी अच्छी सी टॉपिक पर छोटी सी वीडियो के साथ।
बाकी आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, परीक्षाएं बहुत करीब हैं। जय हिंद।